बात करेंगे राजस्थान से आए एक खबर की जिसने दिल दहला दिया है। आपको बता दें कि जिसमें 20 लोगों की जान चली गई है और पूरा मामला आपको दिखाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार सुबह दिल को दहला देने वाला हादसा हुआ। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी ट्रेवल्स की बस अचानक आग का गोला बन गई। हादसा इतना भयानक था कि बस में सवार कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक न मिल पाया। बस में कुल 57 लोग सवार थे, जिनमें से कई लोग झुलस गए, जबकि अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और चारों तरफ अफरा तफरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब बस थैयात गांव के पास पहुंची तो अचानक पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा। कुछ ही पलों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग इतनी तेज थी कि कई यात्री सीटों पर ही फंसे रह गए। आपको बता दें कि शवों की पहचान के लिए अब शवों की डीएनए जांच की जाएगी, जिसके बाद बॉडी परिवार वालों को सौंपी जाएगी। बुलंदशहर में पुलिस का एक चेहरा सामने आया है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा एक बार फिर कामयाब रहा। बीबी नगर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने हापुड़ के अंतर्राज्य बदमाश इरफान को पैर में गोली मार दी। इरफान पर यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में इस पर 5 केस दर्ज हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इरफान के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी पुलिस का संदेश साफ है, जो भी कानून हाथ में लेगा उसके हर जुर्म का हिसाब होकर रहेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, देखिए पूरा मामला। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। प्रदेश के कोने कोने से बदमाशों को दबोचा जा रहा है। अब बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान या तो कई बदमाश ढेर कर दिए गए हैं या फिर सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए हैं। ताजा मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जैसे ही पुलिस ने बदमाश को घेरा, उसे सरेंडर करने के लिए कहा, मगर बदमाश ने बात अनसुनी कर पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस कर्मियों ने भी गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस कर्मियों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। मौकाए वारदात पर पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक भी जब्त कर ली है। आपको बता दें कि जिस बदमाश को पकड़ा गया है, उसके खिलाफ पहले से कई संगीन मामले दर्ज थे। यूपी में पुलिस की इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हो गया कि योगी राज में बदमाशों की खैर नहीं। और वहीं हापुड़ में मिलावटखोरी पर बड़ा शिकंजा कसा गया है। लाखों रुपए का मिलावटी पनीर मिला है, दिखाते हैं आपको। त्योहारों का मौसम है और मिलावटखोर फिर से सक्रिय हो गए हैं। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लाखों का मिलावटी पनीर पकड़कर बड़ा खुलासा किया। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक पिकअप वैन में करीब 12 क्विंटल नकली पनीर अमरोहा से हापुड़ लाया जा रहा था। सहायक आयुक्त द्वितीय सुनील कुमार ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। टीम ने पनीर का नमूना लिया, जिसके बाद पनीर को जेसीबी मंगवाकर गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दिया गया। और मैनपुरी में पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली तेल का जाकीरा पकड़कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, देखिए रिपोर्ट। दिवाली नजदीक है, बाजारों में रौनक बढ़ रही है, लेकिन इस बीच मैनपुरी में बड़े पैमाने पर नकली सरसों का तेल बेचा जा रहा है। मैनपुरी में राठौर ऑयल की दुकान पर बड़ी संख्या में राइस ब्रांड ऑयल के ड्रम उतारे गए हैं। इनका इस्तेमाल सरसों के तेल के नाम पर नकली तेल तैयार करने में किया जा रहा है। ग्राहकों को जहरीला तेल बेचकर दुकानदार लंबे समय से उन्हें धोखा दे रहे हैं। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र की सब्जी मंडी में भी नकली तेल का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। त्योहारों के समय ऐसे नकली उत्पाद सेहत के लिए खतरनाक हैं। दिल्ली
हावड़ा रेल रूट पर बड़ा हादसा हुआ है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट पर बड़ा हादसा टल गया। एक मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतर गई, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा नुकसान होते होते बच गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और टेक्निकल स्टाफ मौके पर पहुंचे। घटना के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली हावड़ा रूट पर यातायात अस्थायी रूप से बाधित है। रेलवे की टेक्निकल टीम युद्ध स्तर पर मरम्मत के कार्य में जुटी हुई है। और वहीं रोहतक में साइबर सेल में तैनात एक एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। देखिए। रोहतक में साइबर सेल में तैनात एक एएसआई ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को घटनास्थल से 3 पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज मिला। बता दें कि एएसआई संदीप कुमार एडीजीपी वाई पूरन केस की जांच कर रहे थे। अब उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। दरअसल एएसआई संदीप कुमार ने 3 पेज के सुसाइड नोट पे आईपीएस पूरन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरन भ्रष्टाचारी अधिकारी था, उसके खिलाफ बहुत से सबूत हैं। उन्होंने जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर लिया है और मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग करता हूं। संदीप ने लिखा कि इस भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा ना जाए। वीडियो मैसेज में भी संदीप ने अपनी बात दोहराई, जो जांच एजेंसियों के लिए अब महत्वपूर्ण साबित हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की अब हर एंगल से जांच जारी है। और वहीं छतरपुर में जन सुनवाई में नौगांव ब्लॉक के सिंगरावन कला के शासकीय स्कूल में शिक्षक की शिकायत की गई है, जिसमें दर्जनों छात्राएं अपने परिजनों के साथ स्कूल पहुंचे हैं और स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर पर आरोपों की बौछार कर दी है। छतरपुर जन सुनवाई में नौगांव ब्लॉक के सिंगरावन कला के शासकीय स्कूल के शिक्षकों की शिकायत करने दर्जनों छात्र छात्राएं अपने परिवार वालों के साथ स्कूल पहुंचे। छात्राओं का आरोप है कि उनके स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की जगह मोबाइल फोन चलाते चलाते सो जाते हैं और तो और उन्हें स्कूल में मिलने वाले भोजन की भी क्वालिटी बेहद घटिया रहती है। तो वहीं छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल के सभी शिक्षकों को बदलने की मांग की है, जिस पर जिला पंचायत ने समस्या सुनकर तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को मौके पर जाकर इस समस्या को हल करने के निर्देश दिए। फिलहाल प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। ग्वालियर में कोर्ट परिसर में बाबा साहेब आंबेडकर प्रतिमा को लेकर विवाद जारी है। ग्वालियर में कोर्ट परिसर में बाबा साहब आंबेडकर प्रतिमा को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डीएसपी हिना खान जय श्री राम का नारा लगाते नजर आ रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दरअसल ये वाकया तब हुआ जब बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने डीएसपी हिना खान को सनातन विरोधी कह दिया। इसी दौरान हिना ने उनकी आंखों में आंखें डालकर जय श्री राम के नारे लगा दिए, जिसके बाद वहां पर सन्नाटा बरस गया। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वस्थ होने को लेकर दुआओं का दौर लगातार जारी है। इसी को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थनाओं का दौर जारी है, जहां एक तरफ हिंदू वर्ग मंदिरों में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग दरगाह पर चादर चढ़ाकर प्रसिद्ध संत के स्वास्थ्य को लेकर दुआएं मांग रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता ने लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित दरगाह पर चादर चढ़ाकर प्रेमानंद महाराज की लंबी आयु और जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। इन सब के बीच बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन में प्रेमानंद से मिलने पहुंचे और उन्हें सनातन एकता पदयात्रा का निमंत्रण दिया। संत प्रेमानंद ने अपनी बीमारी का जिक्र किया, जिस पर शास्त्री ने इसे उनकी लीला बताया।
और वहीं कर्नाटक लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को हावेरी में छापेमारी की है। छापेमारी में कुल 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति मिलने की खबर है। कर्नाटक लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार हावेरी में छापेमारी की कार्रवाई की। राणेबेन्नूर में राजस्व निरीक्षक अशोक के यहां छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज, सोने के आभूषण और नकदी बरामद की गई। छापेमारी में कुल 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिलने की खबर है। लोकायुक्त छापे का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक मधुसूदन ने किया। इससे पहले सुबह दावणगेरे में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से जुड़े 2 अधिकारियों के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। ये कार्रवाई लोकायुक्त के एसपी MS कोल्हापुरे के नेतृत्व में की गई। चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य और मास्टरमाइंड के तौर पर काम करने वाले अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित को अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीर उस गैंगस्टर की है जिसने देश के अंदर और बाहर अपना खौफ फैला रखा था, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। संगठित अपराध और गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए गठित की गई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की गैंग के शार्प शूटर अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित को अमेरिका में गिरफ्तार करवा लिया है। AGTF लंबे समय से शूटर अमित शर्मा की लोकेशन ट्रैक कर रही थी। बताया जा रहा है कि अमित भारत में कई हत्याओं, रंगदारी और तस्करी के मामलों में वांछित था। पुलिस को उसकी तलाश इंटरपोल के जरिए भी थी। आखिरकार अमेरिकी एजेंसियों की मदद से गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और वहीं यूपी के हापुड़ में सराफा व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के हापुड़ में सराफा व्यापारी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। व्यापारी की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 युवक व्यापारी को उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। कुछ देर बाद दोनों ने व्यापारी के साथ जमकर मारपीट की। स्थानीय लोगों ने घायल व्यापारी को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या इस वारदात के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कुछ और मामला है? अब ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। MP में युवक के पैर में धुलवाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। आज MP हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। बीते दिनों मध्य प्रदेश के दमोह से एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। दरअसल एक युवक से जबरन पैर धुलवाया गया था। युवक को जातीय दबाव में न सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि उसे पैर धोकर पानी पीने को मजबूर भी किया गया। वहीं अब इस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इसे मानवीय गरिमा का खुला उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि आरोपियों पर NSC यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। आज इस मामले में सुनवाई भी होनी है। कानपुर में एक युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली है। इस दृश्य को देखिए, इंसान की चीख और आग की लपटें, सड़क पर मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों की रूह कांप उठी। कानपुर से रूह को कपा देने वाली ये खबर है, जहां एक युवक ने खुद को जिंदा आग के हवाले कर दिया। युवक ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर सीधा एक सुनसान जगह पहुंचकर खुद को आग के हवाले कर दिया। युवक ने किस कारण खुद को आग लगाई, अभी तक ये वजह सामने नहीं आ पाई है, मगर युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दिल्ली के नारेला में आग का कहर देखने को मिला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
ये आग की भयानक तस्वीरें दिल्ली के नरेला की हैं, जहां एक कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही दमकल की 26 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के पीछे की वजह क्या है, इसकी जांच चल रही है। और वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में दो सड़क के बीच दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। आपको पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये नजारा देखिए, ये यूपी के मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर का है, जहां दो पक्षों के बीच मारपीट देखने को मिली। दोनों पक्षों में जमकर घूंसे बरसे और मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे न्याय का मंदिर पल भर में हिंसा का मैदान बन गया। दरअसल ये मामला पति पत्नी के झगड़े से जुड़ा है। कचहरी परिसर में दोनों पक्ष समझौते के लिए पहुंचे थे, लेकिन बात बिगड़ गई और बातचीत से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। कचहरी में मौजूद लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हंगामे के दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। वहीं अब इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या गाजा झांकी है और अब यूक्रेन की बारी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गाजा में पीस प्लान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें रूस यूक्रेन युद्ध पर टिकी हुई है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 4 साल बीतने वाले हैं। दोनों देशों की धरती खून से लाल हो रही है। यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है तो रूसी सेना और आम लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, लेकिन इसके थमने के आसार नहीं नजर आ रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस से युद्ध रोकने की कई बार गुजारिश भी की, लेकिन पुतिन अपनी जिद पर अड़े हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के बाद अब यूक्रेन पर फोकस बढ़ा दिया और ट्रंप का रूस यूक्रेन पर ताजा बयान काफी अहम माना जा रहा है। ट्रंप युद्ध की समाप्ति चाहते हैं। जेलेंस्की भी ट्रंप से युद्ध खत्म करवाने की गुहार लगा चुके हैं। युद्ध को युद्ध विराम का सरपंच घोषित कर चुके ट्रंप पुतिन को मनाने में कितना कामयाब होते हैं, इस पर अब दुनिया की निगाहें हैं। अमेरिकी पासपोर्ट को तगड़ा झटका लगा है। क्या है वो झटका, देखिए जरा। खुद को युद्ध विराम का सरपंच बताने वाले ट्रंप को घरेलू मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। इतिहास में पहली बार अमेरिकी पासपोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची से बाहर हो गया है। यह 20 साल पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की स्थापना के बाद पहली बार हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में अमेरिकी पासपोर्ट अब 12वें स्थान पर आ गया है। ये अपनी पिछली रैंकिंग से 2 स्थान नीचे है और अब मलेशिया के साथ बराबरी पर है। दरअसल ये गिरावट वीजा नीतियों में बदलाव और ट्रंप की नीतियों के कारण हुई है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फिर से कोई साजिश रची तो फिर उससे भी भयंकर अंजाम देखने को मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हारने वाला पाकिस्तान फिर से भारत को गीदड़ भपकी देने लगा। फिर से भारत में दहशतगर्दी फैलाने की बात कर रहा है। अफगानिस्तान से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है और पहलगाम जैसे आतंकी हमले कराने की फिराक में है। वहीं भारतीय सेना ने साजिश की खबरों को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। गृह मंत्री शाह ने भी पाक को 2 टूक संदेश दिया। शाह ने कहा, इस बार भारत के खिलाफ गुस्ताखी करने वाले पाताल पहुंचा दिए जाएंगे।